आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सर्कुलर मोशन की, यानी कि वृत्तीय गति की। आप लोग जब भी किसी गाड़ी में बैठे हो या कोई गाड़ी चला रहे हो, तो आप लोगों ने एक बात हमेशा नोटिस की होगी कि जब सड़क पे कोई घुमाव आता है, कोई मोड़ आता है, कोई टर्न आता है, तो आपको अपनी गाड़ी की स्पीड कम करनी पड़ती है या ड्राइवर गाड़ी की स्पीड कम करता है। अगर आप या ड्राइवर गाड़ी की स्पीड कम नहीं करते हो, तो आप घूमने के बजाय सीधे निकल जाते हो और आपकी हालत कुछ ऐसी होती है। कैसी? कुछ ऐसी। देख लीजिए, आपकी हालत कुछ ऐसी होती है। जिस तरह ट्रक सीधा का सीधा बाहर निकल गया, ठीक उसी तरीके से आप भी बाहर निकल जाते हो। दिख रहा है? इस भाई साहब ने अपनी स्पीड कम नहीं की, इसलिए घूमने के बजाय ये तो सीधे ही चले गए। देख ले एक बार फिर दोबारा, इसने स्पीड कम नहीं की, इसलिए घूमने के बजाय ये सीधा चला गया। दिख रहा है आपको? ठीक है, आज हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप चाहते हो इस तरह के एक्सीडेंट ना हो, या फिर हम, तो ये तो आपको पता है कि स्पीड कम कर लें, लेकिन आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि ऐसा क्यों करना पड़ता है, हमें अपनी स्पीड कम करनी ही क्यों पड़ती है जब कभी ऐसा घुमाव या मोड़ में हम गाड़ी चला रहे हो या गाड़ी में बैठे हो। हम उसी केस के बारे में आज बात करने जा रहे हैं और सर्कुलर मोशन हमें यही समझाएगा। उससे पहले मैं एक बात और बता दूं, हम सर्कुलर मोशन या वृत्तीय गति की बात कर रहे हैं, वो भी एक ऐसी सड़क पर जो एकदम प्लेन है, जो किसी एक साइड से उठी हुई नहीं है, मतलब इंक्लाइंड नहीं है, झुकी हुई नहीं है, सिर्फ एक प्लेन सड़क के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, देखिए ऐसा क्यों करना पड़ता है, स्पीड कम क्यों करनी पड़ती है, ये कब तक करें या कब तक ना करें, सारी बातें हम आज करेंगे। मान लीजिए इस तरह की हमारी कोई एक सड़क है, ये थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर देता हूं। मान लीजिए ये हमारी कोई गाड़ी है और ये कोई हमारी एक सड़क है जो कि सर्कुलर है, वर्ताकार सड़क। अब देखिए, जब कोई चीज वर्ताकार पथ में गति करती है या सर्कुलर पाथ में मूव करती है, तो उस पर दो तरह के फोर्स काम करते हैं, एक सेंट्रिपेटल फोर्स और एक सेंट्रिफ्यूगल फोर्स। हिंदी में कहते हैं अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल। एक फोर्स ऐसा जो उसको सेंटर की तरफ लाना चाहता है, जिसको हम सेंट्रिपेटल फोर्स कहते हैं। एक फोर्स वो जो उसको बाहर की तरफ ले जाना चाहता है, जिसको हम सेंट्रिफ्यूगल फोर्स कहते हैं। एक्चुअल में दोनों बातें एक ही हैं, दोनों एक जैसे हैं। इनके बारे में चर्चा अपन फिर कभी करेंगे, ठीक है? इतना आपको बेसिक पता होगा अगर आप लोग यहां तक पहुंचे हो तो, है ना? तो देखिए वो फोर्स किस तरीके से काम करते हैं, बातें दोनों एक ही। मैं दोनों तरीके से आपको इस बात को समझाने की कोशिश करता हूं। पहले आप अभिकेंद्रीय बल या सेंट्रिपेटल फोर्स के बारे में एक चीज समझ लीजिए। रियल में ऐसा कोई फोर्स नहीं होता, सेंट्रिपेटल फोर्स का रियल में कोई ऐसा फोर्स नहीं होता। ये ठीक उसी तरीके से है जैसे शोले फिल्म का गब्बर, रियल में कोई गब्बर नहीं है, बस कोई ना कोई आदमी, कोई ना कोई एक्टर उसका रोल प्ले करता है। ठीक ऐसा ही काम यहाँ पे है, हमेशा कोई ना कोई फोर्स सेंट्रिपेटल फोर्स का काम करता है। कैसे काम करता है? जैसे आपने कभी देखा होगा, जब कोई इलेक्ट्रॉन एटम के चारों तरफ चक्कर लगाता है, तो एटम और इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स किसका काम करता है? सेंट्रिपेटल फोर्स का काम करता है, अभिकेंद्रीय बल का काम करता है। इसी तरीके से जब कोई प्लेनेट, कोई सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाती है, रिवॉल्व करती है, तो उस केस में जो अर्थ के द्वारा लगाया गया ग्रेविटेशनल फोर्स है, वही किसका काम करता है? सेंट्रिपेटल फोर्स का काम करता है। उसी तरीके से जब आप किसी धागे से किसी पत्थर को बांधकर घुमाते हो, तो उस वक्त जो उस धागे में जो टेंशन आता है, जो तनाव आता है, वही अभिकेंद्रीय बल का काम करता है। ठीक यही काम यहां भी होता है। जब ये गाड़ी इस सर्कुलर पाथ में मूव करती है, तो ये बाहर की तरफ फिसलना चाहती है। किधर फिसलना चाहती है? बाहर की तरफ फिसलना चाहती है। और जैसे ही बाहर की तरफ ड्रिफ्ट करती है, फिसलती है, तो अंदर की तरफ एक फोर्स जनरेट होता है, जो कि है हमारा, सॉरी ये गलत बन गई, अंदर की तरफ जो एक, जब ये बाहर की तरफ फिसलना चाहती है, तो अंदर की तरफ एक फोर्स लगता है, जो कि है हमारा फ्रिक्शनल फोर्स। और ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है, यही काम करता है किसका? सेंट्रिपेटल फोर्स, यानी कि अभिकेंद्रीय बल का। अगर ये जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स है, ये सेंट्रिपेटल फोर्स के इक्वल है या उससे ज्यादा है, तो ये जो आपकी कार है सर्कुलर पाथ में मूव कर लेगी। अगर आपके फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू इस सेंट्रिपेटल फोर्स से कम हो जाती है, तो मतलब इसको सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए जितना सेंट्रिपेटल फोर्स चाहिए, उतना सेंट्रिपेटल फोर्स आपका फ्रिक्शन उसको प्रोवाइड नहीं कर पाता, नहीं दे पाता, इसलिए कार बाहर की तरफ ड्रिफ्ट हो जाती है। ठीक है, एक इस बात को समझने का तरीका ये है। इसको आप एक तरीके से और भी समझ सकते हैं, वो भी जरूर देखिए। जब ये गाड़ी सर्कुलर पाथ में मूव करती है, तो ये बाहर की तरफ जाना चाहती है, बाहर की तरफ ड्रिफ्ट होती है,
और इसको बाहर की तरफ जो ड्रिफ्ट करवाने वाला फोर्स है वो है सेंट्रल फ्यूगल फोर्स, यानी कि अपकेंद्रीय बल, mv²/r। ठीक है, ये आपकी वही है, ये ठीक उसी तरीके से होगा जिस तरीके से सेंट्रीपिटल फोर्स काम करता है। दोनों में कोई बड़ी बड़ी बात नहीं, दोनों एक ही बात है, मैंने पहले कहा था, सिर्फ समझने का तरीका है। अब ये जो फोर्स को बाहर की तरफ ले जाना चाहता है तो उसी वक्त एक फोर्स और जनरेट होता है जो कार को अंदर की तरफ खींच के रखना चाहता है, वो है अपने पास फ्रिक्शनल फोर्स या स्टैटिक फ्रिक्शन, आप उसको बोल सकते हो, फ्रिक्शनल फोर्स बोल सकते हो, क्योंकि कार दाएं बाएं जा नहीं, उसका काम है सिर्फ रोकना, चलाना नहीं। तो जब तक दाएं बाएं मूव नहीं कर रही है, लेफ्ट राइट जा नहीं रही है, तो जो फोर्स है वो आपका फ्रिक्शनल फोर्स है। ठीक है, ये दोनों लगेंगे ऐसे कैसे। अब यहां से एक बात को समझिए आप, अगर आपका सेंट्रल फ्यूगल फोर्स ज्यादा हो जाता है, आपका ये अपकेंद्रीय बल ज्यादा हो जाता है, इसकी वैल्यू ज्यादा हो जाती है, तो ये रोक पाएगा क्या? नहीं। जैसे अभी ये रुकी हुई है, कब? ये भी मान लीजिए 100 न्यूटन है और ये भी मान लीजिए 100 न्यूटन है, तब तक आपकी कार रुकी हुई है। अगर ये 200 हो जाएगा तो कार किधर मूव कर जाएगी? बाहर की तरफ मूव कर जाएगी। क्लियर? उसी तरीके से एक बात और देखिए, ये 100 न्यूटन है और मान लीजिए 100 न्यूटन है, तब तक तो ठीक है, और ये 200 न्यूटन हो गए तो कार को बाहर थोड़ी जाने देगा, ये वही है, सेल्फ एडजस्टमेंट करता है, अपने आप एडजस्ट होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन। अभी भी आपकी कार क्या है? रुकी हुई है, आपकी कार जा नहीं रही है। तो आपकी कार को यहां बनाए रखने के लिए, यहां रोकने के लिए एक बात जरूरी है, वो कौन सी? तो भाई ठीक, वो कौन सी बात? वो ये जरूरी है कि आपका जो ये स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, जो फ्रिक्शन लग रहा है, इसकी वैल्यू हमेशा इस सेंट्रल फ्यूगल फोर्स से ज्यादा या उसके बराबर होनी चाहिए। या आप कह सकते हो ये जो सेंट्रल फ्यूगल फोर्स आपका, ये जो सेंट्रल फ्यूगल फोर्स है, ये हमेशा इस फोर्स से क्या होना चाहिए? कम। अगर ये कम होगा तो कार रुकी हुई है, ज्यादा होगा तो कार निकल जाएगी। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं मेरे ख्याल से, देखिए कि आपका जो सेंट्रल फ्यूगल फोर्स था mv²/r, यह हमेशा कम होना चाहिए किसके? स्टैटिक फ्रिक्शन के, या उसके बराबर। ठीक है, अगर आप चाहते हो कार वहीं रुकी रहे। अब आप लोगों ने एफ के लिए लिखा था μs/r, और याद कीजिए μs/r के लिए आप r को अपन लिखते थे mg, तो एफ की जगह ये लिख सकते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ mv²/r लेस देन इक्वल टू μs mg, m से m कैंसिल, और यहाँ v² की जो वैल्यू आएगी लेस देन इक्वल टू μs gr। एक वैल्यू तो आपके पास ये है, आप और करेंगे तो इसको आप लिख सकते हैं v लेस देन इक्वल टू μs। आपका जो ये है, ये जो फोर्स है, ये जो सेंट्रल फ्यूगल फोर्स है, ये मैक्सिमम कितना हो सकता है? इसके बराबर, इसके बराबर, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। इसका मतलब आपकी जो ये वेलोसिटी, ये भी मैक्सिमम कितनी हो सकती है? इसके बराबर। इससे ज्यादा होगी तो कार बाहर चली जाएगी। यानी v जो मैक्सिमम है किसी सर्कुलर रोड पर सेफ ड्राइव करने के लिए, जो मैक्सिमम वेलोसिटी चाहिए वो होगी μs gr। ठीक है, ये मैक्सिमम वेलोसिटी है किसी सर्कुलर रोड पे, किसी हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड पे, जो एकदम प्लेन रोड है, उस पे सेफली ड्राइव करने के लिए मैक्सिमम वेलोसिटी। यहां से आप देख सकते हैं μs फ्रिक्शन कोफिशिएंट है या घर्षण गुणांक है। ठीक है, g कभी भी चेंज नहीं होता। एक किस पे डिपेंड कर रहा है? ये r पे। किस पे डिपेंड कर रहा है? r पे। और आप यहां से अगर रिलेशन निकालोगे तो आप ऐसा लिख सकते हो v मैक्सिमम प्रोपोर्शनल टू r, यानी रेडियस, सर्कुलर रोड की रेडियस जितनी ज्यादा होगी v भी उतना ज्यादा होगा। आप देख सकते हो आराम से, अगर कोई बहुत बड़ा टर्न हो, कोई घुमाव बहुत बड़ा हो, तो आप आसानी से गाड़ी को तेज निकाल लेंगे। अगर घुमाव बहुत छोटा हो तो आपको वेलोसिटी जो है ये भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसलिए रेडियस जितनी ज्यादा बड़ी होगी, वेलोसिटी भी उतनी ज्यादा आप रख सकते हो। रेडियस कितनी कम होगी उतनी वेलोसिटी भी कम होगी। दूसरा, आप किसको बढ़ा सकते हो? घर्षण को ज्यादा करने के, वेलोसिटी को ज्यादा करने के लिए आप जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है, जो घर्षण गुणांक है, उसकी वैल्यू भी आप इंक्रीज करके v को इंक्रीज कर सकते हो। लेकिन एक लिमिट से ज्यादा हम इसको इंक्रीज नहीं कर सकते, नहीं तो फिर अपनी गाड़ियां जो टायर है वो जल्दी घिसने लग जाएंगी। अब यहाँ से एक मजे की बात और है, आप चाहते हो कि हाँ ठीक है ज्यादा स्पीड चाहिए तो आर को इंक्रीज कर दीजिए, लेकिन आर को आप हर कहीं इंक्रीज नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए कोई रास्ता ही ऐसा है कि जिसमें सिर्फ इतना ही टर्न है और यहाँ बिल्डिंग बनी हुई है, यहाँ बिल्डिंग बनी हुई है, तो आप आर को कैसे करोगे? है ना, अब आप इतना बड़ा टर्न ले ही नहीं सकते। इस बात से आप यही समझते हो कि छोटा टर्न है तो वेलोसिटी कम, टर्न बड़ा है तो वेलोसिटी ज्यादा। लेकिन अगर आपके साथ रास्ता ही है, यहाँ बिल्डिंग बनी हुई है, घर बने हुए हैं किसी के, तो आप ज्यादा आर कर ही नहीं कर सकते। तो इस केस में हम क्या करें, और हम फिर भी चाहते हैं कि स्पीड अपनी ज्यादा ही हो, हम तेजी से गाड़ी को निकाल पाए, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा?
इस केस के लिए हम जो करते हैं उसको समझने के लिए आप लोगों को अगले वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा। अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से जो सर्कुलर पाथ है उसकी जो रेडियस उसको हम वही रखते हैं, उसको इंक्रीज नहीं करते, और फिर भी हम गाड़ी की स्पीड तेज कर सकते हैं, गाड़ी की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।